मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी शुरू, कागजात नामजदगी का इजरा और जमा कराने का सिलसिला जारी। लीगी कायद नवाज शरीफ ने मानसेरा के हल्का NA-15 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का कराची से इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। शहबाज शरीफ ने लाहौर और कराची से कागजात नामजदगी वसूल किए। मरीम ने NA-237 और 142 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। रावलपिंडी से शेख रशीद और शेख राशिद ने नामजदगी जमा करा दी। चौधरी निसार ने भी कागजात हासिल कर लिए। परवेज इलाही गुजरात समेत 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अडियाला जेल में कागजात पर दस्तखत कर दिए। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने NA-242 पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इस्लामाबाद के 3 नशिस्तों पर 83 उम्मीदवार सामने आ गए। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक मुतल्लिका RO ऑफिस में जमा कराए जा सकेंगे। इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मुल्क पे गुजरी है, उसका दुख मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी को है। हमें निकालना और दूसरे को लाना एजेंडा था। इस शख्स को लाकर मुल्क की तरक्की का पहिया बिठा दिया गया। हमें निकालने के लिए पनामा से अकामा पर आ गए। पाकिस्तान पर जो गुजरी उसका दुख आम आदमी को भी है। जौली केसेस अब खत्म हो गए हैं। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, भारत चांद पर पहुंच गया, हम जमीन से ही नहीं उठ रहे। पाकिस्तान को न जाने किसकी नजर लग गई। मुश्किल मरहलों से गुजर गए। नून लीग इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रही है। तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। जितने वर्कर्स हैं उनको भी डायरेक्शन दे दी गई है कि वो अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दें, क्योंकि अब इलेक्शन मोड शुरू हो गया है। बानी PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर का ऐलान। कहा, कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकना जमहूरी अमल नहीं है। कारकुनों को हिदायत कर दी गई है कि अपने कागजात फाइनल कर दें। MKM पाकिस्तान ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। लिखा, कागजात नामजदगी के लिए 3 दिन का वक्त बहुत कम है, तारीख बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन में 175 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। तफसीलात जारी। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फहरिस्त का हिस्सा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान, कौमी वतन पार्टी, नेशनल पार्टी, BNP मिंगल रजिस्टर्ड, पख्तूनख्वा मैप, अवामी नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी और दीगर शामिल। पाकिस्तान के मायनाज आर्टिस्ट राशिद राना के फनपारों की दुबई में नुमाइश जारी। 3 फरवरी तक जारी नुमाइश में 2 फनपारे पेश किए गए। आर्ट के दिलदादा अफराद की मुख्तलिफ ममालिक से दुबई आमद। हुकूमत ने अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। डिस्कोस के लिए फी यूनिट कीमत में ₹1.15 इजाफे की मंजूरी। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन पर होगा। गैस बहरान से भी शहरी परेशान। कहते हैं गैस महंगी तो कर दी मगर लाइनों से गायब है। घर का जो काम वाम चलता है इसी गैस से, वो बिल्कुल ना होने की वजह से तो खुदा हुकूमत को चाहिए कि आवाम को थोड़ा सा ध्यान दे दे। बस करो, कितना पेट भरा रहे हो। गरीब जो है सर्दी से मर रहे। पहले जो लकड़ियाँ बंदा खरीद सकता था, अब लकड़ियाँ भी नहीं खरीद सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल ना किया जा सका। सरकारी ट्रांसपोर्ट समेत निजी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की। शहरी पुराने किरायों पर सफर करने पर मजबूर। स्पीडो 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इस वजह से स्पीडो पे इतना रश होता है, इतना रश होता है। अगर रिक्शे वाले भी 20 रुपए कर दें ना तो स्पीडो पे रश कम हो जाए। जितनी पहले थी उतनी इन्होंने उतनी रखी हुई है, इन्होंने कम नहीं की। पेट्रोल कम होने के बावजूद भी उतनी ही है। ये एक्शन कोई भी नहीं ले रहा है, उसी तरह है, जो रेट है उसी तरह है, कोई चीज़ नहीं बदली।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1700 से जायद अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,40,124 तक पहुंच गई। हुकूमत का कौमी बचत स्कीम्स के मुनाफे के हवाले से अहम फैसला। मुख्तलिफ सेविंग स्कीम्स के मुनाफे में कमी कर दी। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 18% से कम करके 16.40% कर दिया गया। शॉर्ट टर्म सेविंग बहबूद सर्टिफिकेट के मुनाफे में भी कमी कर दी गई। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपए 90 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, अंडर इंडेक्स में 385 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,448 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोना 900 रुपए महंगा, कीमत 2,18,500 रुपए तोला हो गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक ने मंजूरी राइज टू प्रोग्राम के तहत दी। मकसद मालियाती इंतजाम, पायदार और इक्तसादी तरक्की को फरोग देना है। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को मालियाती साख्त इस्लाहात की जरूरत है। प्रोग्राम महसूलात को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया, जिससे पाकिस्तान को पावर सेक्टर के बेहतर इंतजाम में मदद मिलेगी। हमने महसूस किया कि यहाँ कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। कलअदम BNA कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। कलअदम कमांडर सरफराज बंगरज़ई कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में भारत मुलव्विस है। अब भी बहुत से लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। पिछले और मौजूदा अफगान हुकूमत उनकी मदद करती है। कलअदम तंजीम मकासद के लिए खवातीन का इस्तेमाल भी कर रही है। जिन अफराद को नुकसान पहुंचा उनसे माफ़ी चाहता हूँ। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज खास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूँ, जिन्होंने इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और उसकी क़यादत की। पाकिस्तान में गलत ठीक सर्टन प्रोसीजर्स मौजूद हैं, रूल्स रेगुलेशंस मौजूद हैं। राइट ऑफ एप्रीहेंशन या इम्प्रिजनमेंट जो है ना, वो रियासतों और हुकूमतों का इख्तियार होता है। वो गलत इस्तेमाल हो सकता है, वो दुरुस्त इस्तेमाल हो सकता है। कोई गिरोह जाकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर किसी सियासी या प्राइवेट गिरोह ने किया होता तो ये बहुत बड़ी वायलेशन होती। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, रियासत कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ आइन के मुताबिक इक़दाम करती है। माशरे के मुख्तलिफ तबकों में तसादुम गलत है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। कोई गिरोह किसी को जेल में नहीं डाल सकता। हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। दौरा अमेरिका में आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती और दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। कहा, कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई भी एक तरफा इक़दाम तनाज़े की नोयत को तब्दील नहीं कर सकता। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा उर्दन। शाह अब्दुल्ला दोइम से मुलाकात। बाहमियों पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। अरकान पार्लिमान की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को केस की समाअत करेगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस। नजम साकिब और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाज़त नहीं। अगर कोई एजेंसी रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो ये गैर कानूनी है। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ समाअत। एहतसाब अदालत ने 4 जनवरी तक नेब से रिपोर्ट तलब कर ली। सारा इनाम कत्ल केस के मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सजाए मौत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की हिदायत के बाद AG सिंध ने कराची पोर्ट पर खड़ी बसों के लिए फंड्स जारी कर दिए। मकबूल बाकर ने महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत की है कि 1 हफ्ते में तमाम अदायगियां करें और बसों को जल्द अज जल्द सड़कों पर लाया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने निगरान वज़ीर आज़म के इक़दाम को खुशाइन करार दिया। कहा, खुशी हुई कि निगरान हुकूमत ने बसों के मामले का नोटिस लिया। गैस, सीवरेज लाइन, पानी और बिजली के मसाइल। कराची का इलाका बल्दिया टाउन अनगिनत मसाइल का शिकार। खेल के मैदान भी नशा करने वालों की आमाजगाह बन गए। अटक में अवाम एक्सप्रेस 2 साल बाद बहाल। कोरोना और सैलाब में बंद होने वाली ट्रेन की बहाली पर मुसाफिर खुशी से निहाल। रेलवे स्टेशन की रौनकें भी लौट आईं, दुकानें भी खुल गईं। भारत से आए यात्रियों का वफ्द सिंध के सबसे बड़े तीर्थ स्थान साधु बेला मंदिर सक्खर पहुंच गया। सक्खर पहुंचने पर यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल। यात्री अपने पुरखों की जन्मभूमि पर कदम रखते ही खुशी से निहाल। मुजफ्फराबाद में दिलचस्प और मुनफरिद नुमाइश। बच्चों ने मॉडल्स और फनपारों के जरिए माहौलियाती आलूदगी के असरात, जदीद टेक्नोलॉजी और तवानाई के मुतबादिल माहौल दो ज़राए के इस्तेमाल से मुतालिक शऊर उजागर किया। वीडियो कॉल्स के तजुर्बे में इनकलाबी तब्दीली। व्हाट्सएप ने नए मुनफरिद फीचर का इजाफा कर दिया। वीडियो कॉल्स के दौरान ऑडियो शेयर करना भी मुमकिन हो जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान पुलिस का हिस्सा बन गए। पंजाब पुलिस ने शादाब खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। शादाब ने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म जेब तन किया। एडिशनल IG पंजाब ने एजाजी DSP के रैंक लगाए।